Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. ये गलत है। अगर इससे पहले वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार ये स्कूल कल का बना हुआ स्कूल तो नहीं होगा ना। स्कूल को चलते हुए कुछ टाइम तो हुआ होगा। स्कूल में बच्चियों ने कुछ तो तालीम हासिल किया होगा। क्या वो इससे पहले जो सारे बच्चियां वहां से बाहर आई वो सारे अनपढ़ बाहर आए? ये अगर इनके तालीम पे असर पड़ रहा था तो कर्नाटका से पहले क्यों नहीं? कर्नाटका के बाद ही उनको ये असर दिखना शुरू हुआ। ये हमारे मजहब में मैं माफी चाहता हूं, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार जी अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही है। और मैं फिर इस बात पे आता हूं ना, अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें यह कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। हमने सोच समझ के उस वक्त फैसला किया था, क्योंकि हमें कहा गया था कि हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। और ये हमारी पहचान है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में को विरासत में एक नारा दिया गया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ है जो इस भाईचारे को तहस नहस करना चाहते हैं, और उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। ये हैरानगी की बात है कि बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तियारी के टाइम अंधेरा। जब तरावियां पढ़नी होती हैं तो अंधेरा, और उसके बाद फिर लाइट वापस। और मैंने जम्मू में भी ये देखा। मैं जब जम्मू में था पिछले दिन, उन इलाकों में खासकर सहरी के टाइम पे अचानक लाइटें बंद और इफ्तियारी के टाइम पे लाइट बंद। अब कुछ तो हमारे जज्बातों का आप कदर करिए। अगर बिजली की कमी है, मैं मानता हूं ठीक है ना, हो सकता है बिजली की कमी है, तो आप फिर हमें फिर सहरी और इफ्तियारी में ही बिजली दे दीजिए, बीच में काटिए। आप सहरी के टाइम और इफ्तियारी के टाइम पे क्यों काट रहे हो? कहीं आप हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो? अगर आपका इरादा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, बाकी घंटे आप बिजली काटिए। सहरी के दौरान, इफ्तियारी के दौरान, तरावियों के दौरान आप हमें बिजली दे दीजिए। बाकी रात नहीं देते हो, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हम शिकायत करने पे मजबूर होते हैं जब बाकी टाइम हमें लाइट दिखती है, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तब आप हमें लाइट नहीं देते हो। हम क्या मतलब निकालें इसका? ये तो फिर सारा जो सिलसिला मैंने अभी दोहराया, ये उसी में फिर फिट आता है ना। हमारे माइक आजान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीजों पे। अब रोजों में आप बिजली भी नहीं देते, फिर क्या दे रहे हो आप हमें? दुख, दर्द, परेशानी, इसके अलावा और आप हमें दे क्या रहे हो? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमें कहा जाता है कि हमारे दुख दर्द को समझा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है, बजाय ये कि हमारे जख्मों पे मरहम हो। मैं कहता हूं अब हमें वो जो अल्फाज हमने सुने पिछले साल
कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी उसको दूर किया जाएगा, हम वो देखना चाहते हैं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.